तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में फटाफट तेजी देखने को मिल रही है, ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी लास्ट आवर में कल के सत्र में सरवाइव नहीं कर पाई। ये क्या संकेत देता है कि लास्ट अब हम बॉटम जो टॉप है वो टॉप बना चुके हैं, अब क्या वहां से अब गिरावट होगी? क्या अब मार्केट में तेजी के बजाय अब सेलिंग ज्यादा होगी, बाइंग की जगह सेलिंग ज्यादा होगी? विक्स क्या बोल रहा है? इंडिया विक्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है। क्या इसका संकेत है? क्या ये कहीं संकेत है कि 4 तारीख को जो बड़ा इवेंट होगा, इसके पहले आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो इस तरह देखिए किस तरह से हम स्टार्ट हुए थे 23,000 के 200 के आसपास, लेकिन वहां से हम सरवाइव नहीं कर पाए। फिर यहाँ से देखिए 23,000 के आसपास मार्केट आया, फिर इसके नीचे भी हम फिसले, मतलब हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। 22,936 तक आए, उसके बाद अचानक मार्केट में बूम आया और ये निफ्टी बैंक के चलते हुआ निफ्टी बैंक ताबड़तोड़ तेजी दिखा रही है। लेकिन लास्ट आवर में किस तरह से देखिए गिरावट हुई है। 22,884 तक मार्केट चला गया था, फिर जाके 23,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये क्या संकेत है? क्या मार्केट कहना चाह रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी 50 जो है, आप देखेंगे 24 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। एक समय ये काफी अच्छी तेजी थी। आप देखिए ये 23,100 के आसपास चला गया था, लेकिन ये क्लोजिंग हुआ है 23,000 के नीचे। निफ्टी बैंक में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही, क्योंकि ये इसका रिकवरी ड्यू था। पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया था। 310 पॉइंट का तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। एक समय ये 1000 पॉइंट का रैली ऑलमोस्ट था। 49,281 पे ये बंद हुआ है। तो सपोर्ट कर रहे थे डीवी स्लैब, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, एल&टी माइंट्री, ये सारे दिग्गज थे जो सपोर्ट कर रहे थे। 1 से 3% तक निफ्टी को सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अदानी इंटरप्राइजेज में हो रहा था, विप्रो में हो रहा था। विप्रो क्योंकि निफ्टी 50 से निकल चुका है और अदानी पोर्ट्स को जगह मिली है, इसलिए अदानी पोर्ट्स में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। और ग्रासिम, एसबीआई लैब, ओएनजीसी जैसे दिग्गज थे जो 1 से 3% तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। अब ऐसे में निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में आप देखेंगे वीक का स्टार्ट थोड़ा नॉर्मल हुआ है। आप देखिए यहाँ रेड कैंडल बना हुआ है। ये रेड कैंडल बन तो गया है, एक ही दिन का है ये, लेकिन ये देखना होगा कि ये सस्टेन, क्या ये रेड में ही रहता है पूरा वीक या यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट होता है। फिलहाल ये जो क्लोजिंग दिया है 22,932, ये इसका प्रीवियस डे का हाई के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है कि प्रीवियस डे का जो हाई था उसको नहीं तोड़ा है। ये एक अच्छी बात है। ये 23,000 के आसपास ही है और उसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, जो कि हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, तो ये 22,932 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई को तोड़ना होगा, तभी पॉसिबल है कि 23,000 का लेवल हमें मिलेगा। और ठीक इसके बाद 23,200 और एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो 23,500 का बात हम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है, डाउनफॉल चालू हो जाता है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो आपको फिर नीचे की ओर तैयार रहना चाहिए। नीचे की ओर आपको फिर 22,800, पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया है, उसके बाद 22,500 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो दोनों साइड के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी अपने पीक पे है। इंडिया विक्स 6% ऊपर हो गया है, ये काफी मार्केट के लिए नेगेटिव साइन है। इंडिया विक्स जब तक 16 के आसपास नहीं हो तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और ये वॉलेटिलिटी मार्केट को काफी परेशान कर सकती है। अब कल के सत्र में देखिए बड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बन चुका है और ये रेड कैंडल देखिए जो प्रीवियस डे का से बड़ा कैंडल बना है, लेकिन प्रीवियस डे का आसपास ही क्लोजिंग हुआ है, उसको तोड़ा नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है जो वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा था। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का देखिए ब्रेकआउट भी इसी के आसपास है और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट को भी तोड़ नहीं पाया है।
तो यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न के नीचे क्लोजिंग कर देगा, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा मार्केट में एक ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिलेगी। और ये लेवल क्या है, ये लेवल है 22,800, जिसको एक लक्ष्मण रेखा मानना चाहिए। लक्ष्मण रेखा 22,800 इसलिए है कि मल्टीपल टाइम 22,800 को रिस्पेक्ट कर रहा था निफ्टी ने, लेकिन जैसे ही ये 22,800 को तोड़ेगा ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन को भी तोड़ देगा और यहीं से जो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली थी इसको भी तोड़ देगा और एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये 22,786 22,800 इसको राउंड फिगर में बोल रहे हैं हम, तो जैसे ही तोड़ेगा इसके नीचे का फिर लेवल आपको खुल जाएगा 22,000, जो इसका लो था 22,600 और इसके ठीक नीचे 22,500 है। ये 22,600 22,500 का लेवल आपको इजीली से देखने को मिल सकता है अगर ये मार्केट में इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है 22,800 को, और 22,800 को जैसे ही ब्रेक डाउन देगा फिर इसके बाद जो मेजर सपोर्ट एरिया है ये 22,500 है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन को तोड़ने के बाद पॉसिबल है, 22,800 तोड़ने के बाद पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, 22,932 जो है काफी इंपॉर्टेंट जोन पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल अगर बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो आपको बाइंग का पोजीशन करना है क्रिएट, और ये लेवल फिर रहेगा 23,000 के लिए और 23,200 23,500 के लिए आपको रेडी रहना है। ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता है, इसकी जगह पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये होना चाहिए, तब आपको 22,800 देखने के दर्शन होंगे। उसके बाद आपको 22,500 का भी दर्शन हो सकता है। ये सारी चीजें क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना ही देते हैं ताकि कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा। ये देखिए इसका ये लेफ्ट शोल्डर था, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और यहाँ से देखिए ये जो रिकवरी आई थी ये डब्ल्यू पैटर्न का क्लियरली ब्रेकआउट था, ये राइट शोल्डर बना है, लेकिन अब इसके ऊपर निकल नहीं रहा है। यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करना एक अच्छी बात भी है। 23,000 के आसपास देखिए 2 दिन से होल्ड किया है ये और ये, तो अगर 2 दिन यहाँ पे होल्ड किया है यहाँ पे यानी मार्केट टाइम पास करना चाह रहा है, यहाँ पे इसको रिटर्न करना चाह रहा है, लेकिन कब तक रिटर्न करता है ये देखना होगा। हालांकि रेड कैंडल कल बन चुका है, आपको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे लास्ट आवर में किस तरह से सेलिंग देखने को मिला है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे और समझ में आ जाएंगी। यहाँ से देखिए मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक लिया था और इसलिए इस लेवल से हम यहाँ तक का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें मिल रहा है। ये लेवल क्या है ये क्लियरली दिख रहा है, 23,100 का जोन से एक टॉप शायद बन चुका है क्या, ये देखना होगा। अभी बोलना जल्दीबाजी होगा। तो मार्केट में तेजी कब आएगी, ये जो क्लोजिंग दिया है 22,930 में, 22,930 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसका हाई को तोड़ता है तब मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। फिर इसका 23,000 आपको लेवल, 23,100 का लेवल, 23,200 से लेके 500 तक का लेवल आपको इजीली से पॉसिबल हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ किस तरह ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ा और एक बाउंस बैक देखने को अच्छा खासा मिला। ठीक इसी तरह से अगर नेगेटिव कैंडल यहाँ बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो आपको देखिए नेक्स्ट जो कैंडल दिख रहा है ये क्लियरली विजिबल है, 22,800 का कैंडल आपको मिलेगा। फिर ये तभी पॉसिबल है जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बने, रेड कैंडल का लो टूटे। ठीक इस तरह से देखिए कल जिस तरह से लास्ट आवर में सेलिंग हुआ है, रेड कैंडल बना 2 3 और रेड कैंडल का लो जैसे ही टूटा मार्केट में सेलिंग धड़ाम से हुई और ये 22,931 तक ले आया निफ्टी को। तो ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे सेलिंग होती है तो 22,800 आपके लिए रेडी है और ठीक इसके नीचे है 22,627, इसको अगर तोड़ देता है 22,800 को तो 22,627 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और ठीक इसको भी अगर तोड़ता है तो लक्ष्मण रेखा जो हम डिस्कस कर रहे थे वीडियो की स्टार्टिंग में 22,500 आपको फिर देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियरली डिस्कस किए। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है
तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे कि आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को कोई मार्क कर लिया, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा लिया तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। ये हर आधे घंटे के कैंडल को 50 मिनट्स के 2 कैंडल अगर बन जाते हैं, ज्यादा पॉसिबल है कि नेक्स्ट 2 कैंडल आपको जरूर मिलेंगे। आप ये इंट्राडे के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। अब आधे घंटे कैंडल यहाँ देखिए 2 बना, इसके बाद देखिए अच्छा मूव देखने को मिला। आधे घंटे कैंडल देखिए यहाँ 2 बना, उसके बाद मूव मिला। आधे घंटे कैंडल 2 बना, रेगुलर बनना चाहिए, 2 बना, उसको देखिए अच्छा मूव मिला। तो आधे घंटे कैंडल को जब जब आपको मिलता है 2 कैंडल 15 मिनट्स के 2 कैंडल अगर बन जाते हैं, ज्यादा पॉसिबल है कि आपको 2 कैंडल आगे और मिल जाए। ये देखिए यहाँ 2 कैंडल बना, उसके बाद मूव देखने को मिला। हर जगह आप देखेंगे ये चीज आपको डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्टिंग के जब मार्केट ओपन हो इसके बाद भी देखने को मिलता है। मार्केट के किसी भी आवर्स में अगर आप आधे घंटे के 15 मिनट्स के 2 कैंडल बनते हैं, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होता है। मार्केट में ये चीजें दिखा रही हैं, आधे घंटे के 2 कैंडल बना उसके बाद मूव, आधे घंटे के 2 कैंडल बना उसके बाद मूव। तो इंट्राडे में क्या चाहिए, 1-2 कैंडल अगर आपको मिलता है, कंफर्म कैंडल मिलता है, तो आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। आधे घंटे के अगर 2 कैंडल बन जाते हैं, ज्यादा चांसेज होता है कि आपको मूव देखने को मिलता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो कुछ बैंक निफ्टी पे कि कैसा करना चाह रहा है, बैंक निफ्टी में क्या रणनीति बनाना है, बैंक निफ्टी में क्यों तेजी हो रही है, ताबड़तोड़ तेजी, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे वीकली चार्ट में। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो हाई था 50,000 के आसपास था, और ये 50,000 के आसपास जो है आज टच भी किया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन क्लोजिंग भी अच्छा खासा दिया है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। 49,281 पे क्लोजिंग दिया है और अपने हाई को टच करके आया है, तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है। 49,259 काफी इंपॉर्टेंट जोन पे ये खड़ा भी हुआ है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम में इसको एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। इसलिए मार्केट में अगर तेजी आनी है निफ्टी में, तो 49,281 पे जो ये क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ना होगा, तभी ये पॉसिबल है कि 50,000 का लेवल आपको इजीली फिर से देखने को मिले। इसके ऊपर 50,500 और 51,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब आपके लिए फिर नीचे का दरवाजा खुल जाएगा, और इसके लिए फिर आपको 48,000 का लेवल और 48,000 के नीचे का लेवल 47,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 48,500 47,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। ये वीकली टाइम से दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट अभी भी बाकी है, यानी मार्केट में और तेजी पॉसिबल है। ये देखिए कल 49,731 तक मार्केट गया, 50,000 का लेवल से अभी भी दूर है, ये क्लियरली दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग भाई 49,281 पे दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये आप इसको देख सकते हैं किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें समझ में आ जाएंगे, वो लेवल्स क्या है। तो ये लेवल्स के लिए हम यहाँ पे क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ से कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये हेड, ये देखिए राइट शोल्डर बना है। ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये राइट शोल्डर। तो अगर मूवमेंट आता है तो इसके ऊपर आएगा। क्लोजिंग जहां दिया है 49,281 के आसपास दिया है। ये लेवल्स 49,281 काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम इसको देखिए मार्केट ने रेसिस्टेंस के रूप में यूज किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 49,281 के आसपास जो क्लोजिंग दिया है, मल्टीपल टाइम देखिए नीचे रेसिस्टेंस सपोर्ट एक बार इसका यूज हुआ है। तो जैसे ही 49,281 के ऊपर मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बनता है,
पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तब हमें फिर 49,500 से लेके 50,000 का लेवल और 50,500 से लेके 51,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बने। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब आप नीचे का दरवाजा खुल जाएगा। नीचे का लेवल है फिर 49,000 का, इसके नीचे आ सकता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बने, रेड कैंडल का लो टूटे तो 49,000 का लेवल, और ठीक इसके नीचे 48,700 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे भी फिसल सकती है निफ्टी, क्योंकि 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गिरावट और 1000 पॉइंट का रैली, कल जैसे 1000 पॉइंट का रैली भी देखने को मिला था, ये इजीली पॉसिबल होता है। तो ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ लेवल्स हमें और समझ में आएंगे। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मूवमेंट यहाँ से आया था, तो इसलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऊपर से लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, ये रिजेक्शन था 49,700 के आसपास का, और ये बंद हुआ है 49,280 पे। तो 49,280 49,280, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और ये फिर इसका जो हाई था कल, ये 49,700 तक जा सकता है। इसके ऊपर भी निकल सकता है, ये हाई है इसका 50,000, 50,000 के ऊपर भी निकल सकता है 50,500, 51,000 का लेवल। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का रैली देखना मामूली बात है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है, यहाँ से सेलिंग आ जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो आपके लिए फिर दरवाजा खुलेगा 48,700। यहाँ नेगेटिव कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बना और उसका लो टूट गया, तब आपको ये लेवल वॉच करना है। ये लेवल क्या है, ये लेवल है 48,691, 48,691 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और ठीक इसके नीचे अगर फिसलता है बैंक निफ्टी, तो आपको फिर 48,358 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, और इसके भी नीचे निकलता है तो 48,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो काफी फॉल मार्केट में देखने को मिल सकती है अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है। पहला रिस्पेक्ट जोन है 49,000 का, अगर 49,000 को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो इसके नीचे आप फिसल जाएंगे, और इसके नीचे हो जाएगा 48,691, और ठीक इसके नीचे अगर आप फिसलते हैं तो आपको 48,352, और ठीक इसके नीचे 48,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी पे, तो आधे घंटे के कैंडल को मार्क कर लेंगे, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, तो आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठेगा। कल के सत्र में शानदार रिकवरी तेजी देखने को मिली। ये देखिए आधे घंटे कैंडल 15 मिनट्स के 2 कैंडल बने, और उसके ऊपर जो भी बाई किया होगा शार्प मूव देखने को मिला। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बना, उसको देखने को शार्प मूव, आधे घंटे के 2 कैंडल बना, शार्प मूव। आधे घंटे का कैंडल काफी काम करता है। 15 मिनट्स के 2 कैंडल अगर बन जाते हैं, आपको नेक्स्ट कैंडल 2-3 कैंडल इजीली मिल जाते हैं। ये देखिए 2 कैंडल बना, उसके बाद इजीली 2 कैंडल आपको मिल गए। यहाँ 2 कैंडल बना, इजीली 4-5 कैंडल मिल गए। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल रेगुलर बना है, उसको आपको इजीली 4-5 कैंडल मिल गए। यहाँ 2 कैंडल बना, उसके बाद इजीली 2-3 कैंडल मिल गए। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बना, इजीली 4-5 कैंडल आपको इजीली मिल गए। तो काफी अच्छा काम करता है। आधे घंटे के अगर 2 कैंडल बनते हैं, 15 मिनट्स के 2 कैंडल बनते हैं, उसका हाई टूटता है, एक कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको 1-2 कैंडल तो इजीली मिल ही जाएगी। अब आप देख लेते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में तेजी ताबड़तोड़ है, और वो तेजी क्यों है, क्योंकि 24,000 पे कॉल बायर खड़े हैं। 4,72,000 कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे ज्यादा 24,000 पे लोग बाय करके रखे हैं कॉल को। यानी मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 24,000 तक मार्केट चला जाएगा। देखिए 4,72,000 कॉन्ट्रैक्ट होना मामूली बात नहीं है, काफी हेवी कॉन्ट्रैक्ट लोग बाय करके रखे हैं। लेकिन पुट बायर भी कम नहीं है,
पुट बायर देखिए सबसे ज्यादा 23,000 के स्ट्राइक पे हैं, 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी 23,000 लोग पुट जो बायर हैं, जो मार्केट सेलर हैं, जो मंदेड़िए हैं, जो सेलिंग करते हैं, वो ये मान रहे हैं कि 23,000 तक निफ्टी जाएगा। 23,000 जो है उसके नीचे ही हालांकि क्लोजिंग हुआ है। तो ये एक देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं खड़ा है, 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए 23,000 का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो दोनों चीजें हमने डिस्कस करी। बैंक निफ्टी के भी अगर आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, ये क्लियरली यहाँ भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लियरली दिख रहा है कि 50,000 पे सबसे ज्यादा कॉल बायर खड़े हैं। ये देखिए 50,000 पे 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्लियरली दिख रहा है, सबसे ज्यादा है। इन लोग 50,000 को मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी आएगा। अब जो पुट बायर है, पुट जो मंदेड़िए हैं, ये कहां तक सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। 49,000 का लेवल पे सबसे ज्यादा पुट बायर खड़ा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट 1,54,000 है, यानी पुट बायर ये सोच रहे हैं कि 49,000 तक आएगा। और ठीक इसके बाद देखिए 2,42,000 कॉन्ट्रैक्ट 48,000 पे खड़ा है, यानी पुट बायर ये समझ रहे हैं कि 48,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, इसलिए यहाँ का पुट भी लोग बाय करके रखे हैं। 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे बिंदुओं पे हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं इंडिया विक्स जाते जाते। काफी मार्केट का चिंता का विषय है ये देखिए 7% का रैली, काफी मैंने हिस्ट्री पे ऐसा हो रहा है। 7% का इंडिया विक्स में रैली है, 23.19। इंडिया विक्स रहना चाहिए 16 के आसपास। इस जो है काफी कम अनकंफर्ट कर रहा है मार्केट के लिए, ये एक चिंता का विषय है। पीसीआर देखिए अपने कंफर्ट जोन पे 0.89, ये एक बाइंग जोन माना जाता है। 0.7 के ऊपर बाइंग जोन है, ये कंफर्ट जोन है। लेकिन इंडिया विक्स मार्केट का जो है दिशा और दशा दोनों बिगाड़ सकता है। कहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हो रहा है, कहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हो रहा है, आइए समझते हैं। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है कौन सा शेयर पे, एचडीएफसी एमसी 3% का रैली, एक्साइड 4% का रैली, ये सारे दिग्गज हैं। मदरसन सुमी देखिए 3% का रैली, ये सारे दिग्गज हैं जहां लोग बाइंग किया जा रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट घर ले जा रहे हैं। पीआई इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, यूबीएल, ये सारे दिग्गज हैं जहां सेलिंग हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप करके पैसा कमाने की होड़ है, और ये मार्केट चूंकि काफी बढ़ा हुआ है तो शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है। बलरामपुर चीनी में आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, जी इंटरटेनमेंट, सन टीवी जैसे दिग्गज पे सेलिंग हो रहा है। 4% सन टीवी टूटा है। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, कफोर 3% का रैली, और उसी तरह से देखिए परसिस्टेंट सिस्टम में 5% का रैली, जुबिलियंट फूड में 6% का रैली। ये एक आपको लिए अच्छी साइन है। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है एसबीआई लाइफ पे, जहां पे लोग बाइंग करके चल रहे हैं। बजाज फिनसर्व, आईटीसी यानी डिफेंसिव मोड में बाइंग हो रहा है। बैन में कोई भी शेयर को नहीं ऐड किया गया, रिटेन किया गया है बायोकॉन को, जीएनएफसी को, हिंदुस्तान कॉपर को, वोडाफोन आइडिया को और पिरामल इंटरप्राइजेस को। और एफएनओ बैन से हटाया गया बंधन बैंक को, इंडिया सीमेंट को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी को और पंजाब नेशनल बैंक को। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।